Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं इस अभिनंदन बैच में, जो कि आपका एक 2023 का जो टारगेट है एसएससी सीजीएल इस बार, तो बड़े ध्यान से उसमें आपकी सारे लेक्चर्स आप देख रहे होंगे। और हमारा जो लास्ट क्लास था दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आप लोगों ने, मुझे लगता है, हर तरह के सेंटेंस को डील कर लिया है। आज अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो पता चलेगा आपको कितना आता है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस। और किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, अगर आपके सामने, ध्यान देना, डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट, तो किस में रिप्लेस करना है? इनडायरेक्ट में। वो आपको सेंटेंस को पढ़ के देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट को किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में। और अगर इनडायरेक्ट लिखा है तो किस में बदल दोगे? डायरेक्ट में। और इसी को क्या बोल दिया जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपको देखनी होगी और एग्जाम में आती भी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बड़े ध्यान से केयरफुली एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। और आप क्या करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने अपने मार्क्स ऐड करने हैं, कितने आपके ठीक आए हैं। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने देखना है आपका 40 मार्क्स में से कितना अच्छा रिजल्ट आता है। तो देखना एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, ABCD जो भी आपको आंसर लगता है आप करते रहिए। मुझे उसको एक्सप्लेन भी करना है तो आपको आंसर भी बताना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जरा ध्यान दो, इस बार ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो लिखा है ना, ये हमारा सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव। ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हम दैट लगाते थे, तो दैट तो सब में लिखा हुआ है, देखो सब में दैट लिखा हुआ है। लेकिन ना एक बात ध्यान रखना, एक बात सब हमेशा ध्यान रखना, क्या आपको लगता है कि ये सेंटेंस एक तरह का जनरल ट्रूथ है? ये एक सच्चाई का सेंटेंस है। बच्चे कह रहे सर बिल्कुल ये सच्चाई का सेंटेंस है। तो सच्चाई का सेंटेंस नहीं बदल सकता। ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं टाइमलेस स्टेटमेंट, उसको नहीं बदला जा सकता। अगर मैं चाहे इसको पास्ट में लिखूं, चाहे मैं इसको प्रेजेंट में लिखूं, चाहे फ्यूचर में लिखूं, इन सेंटेंसेस को बोला जाता है टाइमलेस स्टेटमेंट। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पास्ट में भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। इस तरह से ऐसे सेंटेंस में टेंस नहीं बदला जा सकता। तो टेंस नहीं बदलेंगे तो इसका वॉज करोगे गलत हो जाएगा ना, तो वॉज करोगे गलत और हैज करोगे तब भी गलत। यानी आंसर होना चाहिए बी, कि माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी सेम रहने वाला है, इसमें बदलाव नहीं होगा। आगे से ध्यान रखना कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, आम धारणाएं, सच्चाई वाले सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको नहीं बदलना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रोट यू अ डॉल येस्टरडे। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव। इसीलिए तो देखो सब में क्या लिखा हुआ है? दैट। सब में दैट लिखा हुआ है, कंजंक्शन। और आप देखो इस साइड, तो यहां टोल्ड है, यहां भी टोल्ड है, यहां भी टोल्ड है, यहां भी। तो सिखाया गया था आपको सेट टू का टोल्ड होना चाहिए। अब जरा देखो आई कौन सा पर्सन है जी? बच्चे कह रहे सर ये तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तभी तो आई लिखा है सबने। अब यहां रूल देखो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है? सेकेंड फॉर्म। और याद करो सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट, मोर पास्ट, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। हैड प्लस थर्ड फॉर्म जहां जहां है वही आंसर है। तो यहां पे देखो बी भी आंसर हो सकता है और सी भी आंसर हो सकता है। देखो ना, बोट का बोट नहीं हो सकता, इसीलिए गलत है। ब्रोट का ब्रोट नहीं होगा, या तो हैड ब्रोट, यहां दोनों सही है ना। पर आपने एक बात और चेक करी हो कि येस्टरडे एक एडवर्ब वाला वर्ड है, जिसको किस में बदलेंगे? प्रीवियस डे में। येस्टरडे का येस्टरडे गलत माना जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। यानी बी शुड बी द राइट ऑप्शन। एक बात ध्यान रखना कि जो एडवर्ब वाले वर्ड हैं वो भी आपको चेंज करने हैं, टेंस के साथ साथ उनको भी तो बदलोगे आप। इसीलिए आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल सेड अली डिजर्व द प्राइज। तो सबसे पहले चेक करो कौन सा टाइप है। बच्चे कह रहे सर ये तो फिर से क्या निकला? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में आप ध्यान देना क्या होता है जी? दैट
तो बिल्कुल लिखा है। अब खास बात क्या रहेगी, देखो जरा आप ध्यान देना कि इसमें सबसे गलत क्या है। आप देखना यहां लिखा है सेड, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। देखो क्वेश्चन के साथ साथ ना रिवीजन भी होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, वो एक रिवीजन हो रहा है आपका, तो इसको ध्यान से सोचना कि जो जो पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर जो हो ना वही नीचे आना चाहिए। तो क्या फर्स्ट फॉर्म हो सकता है सेकंड फॉर्म का? नहीं, नंबर बदल रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का आंसर होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहां लिखा है, ओनली डी में। ना तो इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, ना ही इसमें है। आंसर क्या होगा आपका, डी। इस तरह से चेक करना है। कभी कभी रूल को देखते ही आपने रूल लगा दिया तो आपका आंसर बन जाएगा। हैज नहीं, डिजर्व फर्स्ट फॉर्म नहीं, और ये फर्स्ट फॉर्म नहीं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होना चाहिए। इस तरह से चलना है आपको, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर भी एक बार चेक करा करो कि ये बदलना नहीं चाहिए। अगर ऊपर सेकंड फॉर्म है तो नीचे भी सेकंड फॉर्म, ऊपर आईएनजी है तो नीचे भी आईएनजी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर नहीं बदला जा सकता। चलो जी आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश टोल्ड सुमित्रा दैट आ गया ही लव्ड हिज पेरेंट। अरे ये बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? बच्चे कह रहे सर अभी तक तो जो क्वेश्चन बना रहे थे इनवर्टेड कॉमास में क्लोज करके मिलता था, तो ये डायरेक्ट था, हम इनडायरेक्ट बना रहे थे। अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहती कि वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही होगी, कभी कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी होता है, ये ध्यान रखना। अब कैसे पता चला हमें, यहां देखो टोल्ड लिखा हुआ है, कंजंक्शन दैट लिखा है, कोई इनवर्टेड कॉमास नहीं है, इसका मतलब ये एक इनडायरेक्ट है। हमें बनाना क्या है इसका, डायरेक्ट। तो देखो ये डायरेक्ट के 4 ऑप्शन है। देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो रूल को अप्लाई करते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म करते हो, सेकंड का हैड प्लस थर्ड फॉर्म करते हो। अब हमें उसको रिवर्स करना है, उसका रूल वापस लेना है। जैसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड फॉर्म। अगर कुड लिखा हो तो कैन लिख सकते हो, वुड लिखा है तो विल लिख सकते हो। इस तरह से चलना पड़ेगा, रिवर्स करना है रूल को। तो रिवर्स करते हैं। देखो यहां पे लिखा क्या है बता दो जरा। बच्चे कह रहे सर ये तो सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट फॉर्म से बनना चाहिए, जहां फर्स्ट फॉर्म है वही आंसर है। यहां कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं निकली, गलत हो गया। यहां पे फर्स्ट फॉर्म है, सही हो सकता है। यहां भी क्या लिखा है, हैव बीन लविंग, तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहां भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सही हो गया। लेकिन ध्यान देना आप, क्या आपको लगता है आई लव होता है कि आई लव्स होता है? अरे भाई ऐसे बोलते थे क्या, आई लव्स यू? अरे ऐसे कौन बोलता है, आई लव यू बोलते थे। यानी आई के साथ वर्ब में एस नहीं लगता, तो ये गलत है ना। इसीलिए हालांकि फर्स्ट फॉर्म है पर फिर भी क्या बन जाएगा, ये गलत। आंसर क्या होगा आपका, बी। बी आंसर होना चाहिए। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है जी स्टूडेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सेड एज योर मदर इज इल। देखो कभी कभी ना डबल सेंटेंस होगा, ट्रिपल सेंटेंस होगा। जैसे इसमें एक पार्ट लिखा है एज योर मदर इल, दूसरा लिखा है यू मस्ट लीव। तो आपको जो रूल्स बताए जाते हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है। कितनी आसानी से इसका आंसर बन सकता है। जो बच्चा एक बात समझ चुका है कि यहां अगर इज लिखा है प्रेजेंट तो नीचे वॉज पास्ट होना चाहिए। और देखो मुझे लगता है कहीं और नहीं लिखा हुआ, बी में नहीं वॉज लिखा, सी में नहीं लिखा, डी में नहीं लिखा, सिर्फ किस में लिखा, ए में। वही आंसर है आपका। देखो ना यहां पे लिखा है हिज मदर वॉज, कहां लिखा है, यहां विल है, यहां इज है, यहां भी इज है। इसका मतलब अब हमें क्या मतलब है कि मस्ट का शुड लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और देखो ये बाकी तो गलत थे ना, तो एक ही ऐसा लिखा है जिसमें इसका क्या लिखा है, वॉज। वही आंसर बन गया हमारा, ठीक है ना। हमें आंसर निकालना है बड़े ध्यान से कि हमें जो बेस्ट आंसर है वो निकालना है, जो गलत है सो गलत है, ये ध्यान रखें आप। आगे देखिए, आगे लिखा है ही सेड टू मी। तो जरा देख लो यहां पे अलग अलग ऑप्शन लिखे आगे, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी। तो फर्स्ट थिंग तो आप ध्यान देना, क्या नीड नॉट मोडाल होता है? बच्चे कह रहे सर यस, जैसे कैन मोडाल होता है, कुड मोडाल होता है, ऐसे एक मोडाल का नाम क्या होता है, नीड नॉट। और नीड नॉट को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए देखो सब में क्या लिखा हुआ है, नीड नॉट। नीड नॉट सब में लिखा हुआ है। ओके, तो अब आप ध्यान देना, यू कौन सा पर्सन होता है? बच्चे कह रहे सेकंड, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, मी में। मी का आई, तो कहां कहां आई लिखा है, यहां नहीं लिखा, गलत कर दिया। यहां लिखा हुआ है, यहां पे तो शैल भी लिखा है ना साथ में, शैल नहीं हो सकता। फिर यहां लिखा है
बिल्कुल अलग तरीके से सेट टू का सेट टू भी नहीं होता है, तो आंसर क्या बना आपका बी, यानी ही एश्योर्ड मी दैट आई नीड नॉट वरी, उसने मुझे तसल्ली दी, उसने मुझे एश्योर किया कि आई नीड नॉट वरी, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आप ध्यान दें कि हम शेल नहीं लिख सकते नीड के साथ, नीड का नीड ही होना चाहिए, और यहां तो सेट टू का सेट टू ही लिख दिया, टोल्ड कौन लिखेगा भाई, आप इसलिए एश्योर्ड लिखो, टोल्ड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ड बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के हिसाब से। आगे देखो, आगे लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो यहां पे सेट टू आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो यहां टोल्ड लिखा है, बिल्कुल सही है, टोल्ड लिखा है, टोल्ड लिखा है, टोल्ड, मतलब यहां से कोई हेल्प नहीं मिली, हमें रूल से हेल्प ले लेनी चाहिए। अब देखो यहां लिखा है विल, तो सब बच्चे जानते होंगे विल का पास्ट आना चाहिए ना, विल का पास्ट, तो इसमें नहीं लिखा है, गलत हो गया, इसमें भी विल लिखा है, गलत हो गया, इसमें वुड है, ये सही हो गया, इसमें भी वुड है, ये भी सही हो गया, तो दो तो मिल गए आपको। अब इन दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको। अब जरा देखो यहां लिखा है वुड हैव बीन, और यहां लिखा क्या, देखो वुड हैव बीन, और यहां भी लिखा है वुड हैव बीन, डिगिंग भी सेम है, यानी ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें सेम लिखी है, और गलत क्या है फिर जरा देखो, आप देखो तो ये यहां ही लिखा है और यहां आई। अब इन्हीं में से चेक करना पड़ेगा, आई फर्स्ट पर्सन चेंज किस में होगा, सब्जेक्ट में ही, और ही कहां लिखा है, सी में, तो यही आंसर है, ये गलत माना जाएगा, है ना। ऐसे चेक करना होता है। देखो हमने रूल देखा तो बिल्कुल सेम था, बस एक ही अंतर था, एक में ही और एक में आई, जो कि हमें इस रूल से पता चला, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, उसके हिसाब से क्या आ जाना चाहिए था, ही आना चाहिए था। ऐसे चेक करना है, कभी कभी आसानी से मिल जाएगा, कभी कभी राइटर चाहता है आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्टेप को चेक करो, तो कभी कभी हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा चेक करने में कि कोई चीज गलत है कि सही है। आगे देखो जरा, देखो हिंदी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख पा रहे हो हम हिंदी नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ अपने रूल्स को अप्लाई करते चले जा रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म को कैसे बदलना है, अगर प्रोनाउन को बदलना है तो सन के रूल के हिसाब से बदलना है, एडवर्ब के चेंजेस करने, कहां हिंदी बनाने की जरूरत पड़ती है। आप जरूरी थोड़ी ना कि हर सेंटेंस का मीनिंग जानो क्या लिखा हुआ है। अब जरा देखो, इस बार रिपोर्टेड स्पीच पहले आई हुई है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आई है, लेकिन देखना जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आएगा ना, तो आप ध्यान रखना, आपको तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही लिखनी होगी। आप देखो सब में पहले लिखी हुई है, यहां लिखा है माय फ्रेंड आस्क्ड, यहां सेट टू का सेट टू लिख दिया है, तो ये तो आप समझेंगे नहीं होना चाहिए। फिर आस्क्ड आ गया, यहां भी आस्क्ड आ गया, तो इन तीनों में से आंसर लेंगे। देखो इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो लिख दो ए, बी और सी, और एक हो गया डी। तो अब जरा देख लो हम किस तरह से हम चेक करेंगे इस चीज को, कैसे चेक किया जाएगा। देखो अब सबसे पहले तो रूल चेक करें ना, रूल में यहां लिखा है वांट, वांट तो बता दो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है वांट। बच्चे कह रहे सर सेकंड फॉर्म होती है, तो कहां लिखा है सेकंड फॉर्म, ए में नहीं लिखा है, गलत हो गया, बी में लिखा है, सही हो सकता है। अब यहां पर देखो वांटेड लिखा है, तो ये भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। यहां पे लिखा है वांटेड, तो ये भी सही, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि पहले वांटेड फिर दैट, तो इसलिए गलत हो गया। अब आपको बी और सी में से चूज करना है। देखो एक में सेट टू लिखा है, एक में आस्क्ड, तो हम जानते हैं कि होना चाहिए था आस्क्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर लिखा है कि इफ लिखा है, इसका मतलब आंसर सी होना चाहिए, यानी बी नहीं होगा, सी आंसर होगा इसका, ये आंसर होगा इसका, आस्क्ड आना चाहिए, सेट टू थोड़ी ना लिखेंगे आप। इसी तरह से आगे देखो, नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट आ गया, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, आगे लिखा है व्हाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे, तो येस्टरडे का द प्रीवियस डे होना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी में लिखा है, इसमें नेक्स्ट डे लिखा है, इसके ऑप्शन नहीं है तो चेक कर लें, ए फिर बी है ये, फिर आपका सी लिखा हुआ है और फिर डी लिखा हुआ है, तो आप जरा देखो ना इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट डे, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये कंफर्म हो चुका है। अब देखो यहाँ सेट टू लिखा हुआ है, जरा बता दो सेट टू का क्या होता है। बच्चे कह रहे सर ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, अरे भाई क्वेश्चनिंग सेंटेंस में क्या लिखते थे, अरे क्वेश्चनिंग सेंटेंस में तो अगर WH फैमिली से आए तो WH फैमिली को ही तो लिखते थे, तो देखो ना सब में वाई लिखा है, यहां वाई, यहां भी वाई और यहां भी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब नीचे इनडायरेक्ट लिखेंगे तो अफर्मेटिव बनना चाहिए, क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब नहीं आएगी, तो ए हो गया गलत। फिर इसके बाद यहां भी देखो क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद क्या लिखा है, हैड, तो ये भी क्या हो गया गलत, और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाई ही हैड, और यही हमारा आंसर माना जाएगा, यही आंसर माना जाएगा। आप ध्यान दो तो आपने पढ़ा होगा कि वोज वर्ब को हैड बीन में चेंज किया जाता है, तो लगा दिया ना हमने हैड बीन वहां, ये आंसर होगा हमारा। और आप ध्यान दें
क्वेश्चनिंग वर्ड जब दो सेंटेंस के बीच में आता है तो पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब। यानी ये देखो ना, ये गलत मेथड, ये तो गलत था, ये मेथड गलत है कि वाई हैड ही, ऐसा नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो। एक एक बात को ध्यान देना, जो जो मैं बातें बता रहा हूं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय, वो आपकी रिवीजन हो रही है, साथ साथ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए नहीं तो मैं चाहूं तो मैं आंसर आपको फटाफट से बता दूंगा, ये आंसर होगा, लेकिन उसमें क्या है कि अगर कोई डाउट रह गया आपका तो वो क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, साथ को साथ बताता भी चला जा रहा हूं आपको कि इसका आंसर ऐसा क्यों होगा, ताकि आप आगे के लिए तैयार रहिए अगर आगे कभी प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से अब ये सारे एजुकेटर्स हैं आपका, आप इनकी वीडियोस को बैक टू बैक देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी की वीडियोस आप अच्छे से लाइक शेयर करते होंगे और आप इन सभी जो एजुकेटर्स हैं आपके, ध्यान से एक एक वीडियो को देखा करो और कोई भी वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर आपको तैयारी करनी है ना तो एक ही सब्जेक्ट का नहीं होता है, हमेशा तैयारी क्या करनी चाहिए, तैयारी होती है सारे सब्जेक्ट का बैलेंस बना के। इसीलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही सेड टू हिम और आगे लिखा है इज नॉट योर नेम कृष्णा क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्वेश्चन मार्क को अफर्मेटिव बनाना है, ये अब जान चुके हो आप। इज है तो यहां पे इज का वॉज भी होना चाहिए, तो वॉज होना कंपलसरी हो गया। दूसरी चीज कि हमें कंजंक्शन के रूप में इफ और वेदर में से कोई एक लिखना है, जो कि लिखा भी हुआ है। और सबसे खास बात कि सेंटेंस अफर्मेटिव बनना चाहिए। तो देखो जरा, यहां लिखा है हिज नेम वॉज, सही हो सकता है। यहां लिखा है माई नेम वॉज, ये भी सही हो सकता है। यहां पे हिज नेम वॉज, ये भी ठीक है। हिज नेम इज तो नहीं होगा ना, इज तो नहीं हो सकता, बदलना तो पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद देखो अब क्या चीजें हैं, यहां इंक्वायर है, यहां इंक्वायर है, तो आपको याद होगा इंक्वायर के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगाना मैंडेटरी होता है अगर आप लिसनर को लिख रहे हो। तो जरा देख लो, यहां इंक्वायर्ड, यहां इंक्वायर्स, ये तो वह भी बदल गया, ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल, और यहां ऑफ लगाया तो यही आंसर होगा आपका। ओके डियर, हिज नेम वॉज कृष्णा, ऐसे होना चाहिए। ओके, आप समझ पाओगे कि अगर कभी इंक्वायर आ जाए, डिमांड आ जाए और लिसनर लिखा है साथ में, ना लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लिखा है तो ऑफ लगाना पड़ेगा आपको। ओके, ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस में आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ही सेड व्हाई डिड, अब देखो जैसे ही डिड आया ना तो एक बच्चा तो टेंस को चेक करेगा, आप लोग डिड को देख के रूल बना लोगे। पास्ट होता है तो हैड बीन होना चाहिए ना आंसर में, आप हैड बीन लिखोगे, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां है वही आंसर है, और मुझे लगता है इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, इसमें लिखा है शी हैड गिवन, तो दैट मीन्स आंसर यही होगा। अरे कितनी आसानी से बन जाता है रूल को देख के आंसर, अगर रूल याद हो जाते हैं तो आंसर बनेंगे। आप देखो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड क्या होता है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, दैट इज सेकंड फॉर्म है एक तरह से, डू का डिड होता है। सेकंड फॉर्म का रूल क्या सीखा हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन में है ना, वही तो आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, इतनी ध्यान रखना आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें कि लिखा है ही आस्क्ड which chair he is to sit on। अब देखो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब लिखी है, ये कंजंक्शन है, ये सेंटेंस है, आप जान सकते हो ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। बच्चे कह रहे सर ये इस बार इनडायरेक्ट है, इसका क्या सोचना है, डायरेक्ट सोचना है। लेकिन एक बात तो ध्यान है आपको कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ चाहे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ, रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर नहीं बदल सकते आप। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर बदलोगे तो गलत हो जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या लिखी हुई है, आस्क, बता दो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और उसको लगा भी क्या हुआ है, एस या ईएस, तो इसका मतलब हुआ क्या सेकंड फॉर्म आएगी रिपोर्टिंग वर्ब में, गलत। क्या सेकंड फॉर्म आएगी, गलत। क्या आस्क का आस्क आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सेड आएगा, गलत, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर नहीं बदला जा सकता। इसीलिए देखो ना लिखा है ना आस्क ही, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर कभी नहीं बदलता, चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ चाहे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ। तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, वर्ब का नंबर देख के पता चल रहा था, ये सेड आस्क्ड सेड नहीं, आस्क है तो आस्क होना चाहिए, टेल सो आस्क हो, लेकिन फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शी सेड टू मी आ गया। अब यहां पे सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर। आप जरा ध्यान दो, अगर मैं किसी को डियर बोल रहा हूं तो हमें अफेक्शनेटली वर्ड यूज कर लेना चाहिए। तो देखो ना, सब में लगाया हुआ है रिस्पेक्ट करने के लिए उसको, ठीक है ना। अफेक्शनेटली मतलब मेरा प्रिय है वो, इसलिए लिख दिया मैंने। तो आप ध्यान दें कि अब यहां से तो कोई हेल्प नहीं मिली, सब में कॉमनली लिखा हुआ है, आस्क्ड भी कॉमनली लिखा हुआ है। और आप देखो यहां कैन है तो आंसर कुड से बनेगा। कुड कहां कहां है आप देखोगे, सी में नहीं है तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। इस तरह से कुछ ऑप्शन को हम रिमूव कर सकते हैं। अगर ये व्हाट है तो व्हाट ही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन व्हाट के बाद क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि व्हाट कुड शी। अरे भाई क्वेश्चन नहीं, हमें अफर्मेटिव बनाना है, व्हाट कुड नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो यहां पे लिखा है व्हाट शी कुड, ये आंसर हो सकता है। अब यहां लिखा है शी कुड डू, ये भी आंसर हो सकता है। अब जरा चेक करो, व्हाट का व्हाट होगा कि व्हाट का इफ होगा। बच्चे कह रहे सर इफ तो नहीं होगा, व्हाट का व्हाट होगा, यही आंसर है। हमने सीखा था क्वेश्चन वाले में कि WH फैमिली वाला अगर वर्ड आता है तो कंजंक्शन सेम रहता है, उन्हीं को कंजंक्शन बनाते हैं। इफ लगाना, वेदर लगाना WH फैमिली वर्ड के साथ गलत माना जाता है। ओके, आई होप तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा प्रैक्टिस में बहुत, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे और आपको मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं साथ साथ, तो इसका एक अलग ही मजा होता है। क्यों? क्योंकि आपको रीजन के साथ मैं बता रहा हूं कि रीजन इसका ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ताकि आपको ना एक एटीट्यूड यानी एक अप्रोच मिलनी चाहिए कि क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हर सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालना जरूरी है, कभी कभी हमें लगता है कि टेंस का पता होना जरूरी है। नहीं, कुछ बातें हैं, नंबर को चेक कर लो, वर्ब का क्या पता नंबर ही बिगड़ गया हो, आप अपने एडवर्ब के वर्ड को चेक कर लो। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है बनाते समय, ठीक है ना। अब देखो यहां सेट टू लिखा हुआ है ना, और ये क्वेश्चनिंग वर्ड हो गया, क्वेश्चनिंग वर्ड। तो क्वेश्चनिंग वर्ड तो सेम आता है। आप देखो वेयर का वेयर लिखा है सब जगह पे, वहां से कोई हेल्प नहीं मिली। आई का आई लिखा है, कोई हेल्प नहीं मिली। वॉज का वॉज लिखा है, कोई हेल्प नहीं मिली। इसका मतलब हेल्प कहां से मिलने वाली है इस बार आपको? रिपोर्टिंग वर्ब से। सेट टू का आस्क्ड हो सकता है, जी हो सकता है, लेकिन मी नहीं लिखा, गलत हो गया। फिर आस्क्ड मी हो सकता है। सेड होगा क्या? सेट टू का सेट थोड़ी ना होता है, गलत हो गया। सेट टू का सेट टू होता है क्या? गलत हो गया। अरे की आंसर था वो, हो गया ठीक। अरे देखो ना, आप सेट टू को आस्क्ड तो लिखोगे, कितना आसानी हो गया। अरे भाई आसानी से चेक कर लो ना, आस्क्ड मी, सेट टू मी को आस्क्ड मी लिखो, मी नहीं था, इसमें सही था। सेट का सेट कैसे हो सकता है भाई? बदलना तो पड़ेगा क्वेश्चनिंग वर्ड, ये चीज ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज। प्लीज प्लीज, अब प्लीज रिक्वेस्ट का सेंस देता है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जो लेट वर्ड होता है ना, लेट एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें आप कभी हिम लगाते हो, कभी आप इसमें हर लगाते हो, कभी आप देम यूज कर लेते हो। तो लेट एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के साथ लिखा जा सकता है ना, लेकिन इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, परमिशन मांगना। जैसे मैं आपको बोलूं लेट मी टीच फर्स्ट, मुझे पहले आप पढ़ाने दीजिए, ठीक है, तो मैं आपसे परमिशन भी मांग रहा हूं और एक तरह से आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं। अब क्योंकि लेट के साथ अगर मैं अस ना लिखूं, देखो अस की बात अलग है, ध्यान देना, लेट के साथ अस लिखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि लेट के साथ अस नहीं लिखा है, लेट्स नहीं लिखा है, बाकी कोई वर्ड लिखा है, हिम हो, देम हो, हर हो, ठीक है, मी हो, कोई भी वर्ड लिखा हो, तो आप इसको एक तरह का परमिशन की तरह से मान लेते हैं। एक तरह का ये परमिशन बन जाता है, एक तरह का रिक्वेस्ट बन जाता है। और आप जानते होंगे कि अगर परमिशन मान लिया इसको, तो परमिशन के लिए एक मोडाल लिखा जाता था, दैट इज मे। क्या होता था? मे। जैसे क्लास में एंटर करते थे तो क्या बोलते थे? मे आई कम इन, दैट मीन्स एक मोडाल परमिशन का। तो जरा देख लीजिए आंसर में क्या होना चाहिए। सजेस्ट है क्या? जी नहीं, सजेशन नहीं होता ये क्या माना जाता है? परमिशन और रिक्वेस्ट। तो सब में देखो रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, इसलिए रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहां प्रपोज लिखा हुआ है, और प्रपोज भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन आप ध्यान दें, रिक्वेस्ट लिखो ठीक है, प्रपोज लिखो ठीक है, लेकिन प्रपोज के साथ एक ध्यान रखना होता है कि टू लगाना जरूरी होता है, अगर लिसनर हो तब। ये ध्यान रखना। आपको लगा होगा कि प्रपोज के साथ टू तो नहीं लगा हुआ, अरे लिसनर कहां है इसके अंदर? लिसनर लिखा होगा तभी तो लगाओगे टू, नहीं लिखा है तो गलत नहीं माना जाएगा।
अब सबसे खास बात यह है कि ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से ये वर्ड लेते हैं उसको परमिशन मानते हुए हमें क्या लगाना होता है, मे। लेकिन मे को अगर मैं पास्ट में लिखूं तो मे का पास्ट क्या लिखा जाता है, माइट। और माइट कहां लिखा है इसमें, यही आंसर होगा आपका। अरे ही बी अलाउड नहीं होगा, माइट बी अलाउड होगा। मे का पास्ट क्या लिखना पड़ता है आपको, माइट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा माइट। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ओके डियर, तो मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से कि लेट के साथ कभी भी हिम आ जाए, हर आ जाए, देम आ जाए, मी आ जाए, हमेशा ध्यान रखना। तो आपको एक मोडाल लिखना होगा परमिशन वाला, दैट इज मे। और मे का पास्ट लिखना पड़ा तो क्योंकि यहां प्रपोज पास्ट है तो यहां पास्ट होगा और मे का पास्ट क्या होगा, माइट। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, He said to the children, come to the park with me. अरे देखो ना, ऐसा दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाता है उसको बोल दिया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा सेंस के साथ चलता है। तो देखो ना, यहां इनवाइटेड, यहां इनवाइटेड, यहां इनवाइटेड, यहां भी इनवाइटेड, क्योंकि सेंस बन रहा है कम टू द पार्क विद मी। तो किसी को इनवाइट किया जा रहा है कि मेरे साथ पार्क चलो, तो यहां बदल जाता है वर्ड। दूसरी चीज क्या है, यहां ही था तो यहां पे आई लिखा है, यहां भी आई और यहां भी ही। तो आपको देखना है या तो यहां पे या यहां पे, ये तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद He said to me children come, तो ही का ही रहेगा, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जानते होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यहां लिखा भी हुआ है और अगर देखा जाए तो यहां भी लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान दे, यहां पे क्या लिखा हुआ है, हिम, और यहां लिखा है मी। लेकिन यहां मी फर्स्ट पर्सन है तो चेंज किस में हो जाएगा, सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट ही है तो आंसर हिम। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए होगा इसका आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। अब देखो, ही का मैंने आई सिखाया क्या आपको कभी रिपोर्टिंग वर्ब में, नहीं। बच्चे कह रहे सर ही तो होना चाहिए था, दो में दिखा, ए में और डी में। लेकिन आप सबसे लास्ट में देखो ध्यान से, सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा एक में हिम है और एक में मी है। लेकिन हम जानते हैं कि मी फर्स्ट पर्सन है क्वेश्चन में, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है और ही का हिम होगा, मी नहीं होगा, इसलिए हमेशा ए आंसर होगा। ठीक है ना, ये चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही exclaimed sadly that he was undone। अब देख लो जरा ध्यान से, सैडली बोला है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दुख तकलीफ की बात तो है। और दुख तकलीफ है तभी तो सब में क्या लिखा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सब में लिखा है अल्लाह। ठीक है ना, सब में अल्लाह लिखा है। और एक में देखो, अब ये क्योंकि हमारा कौन सा रूल बन रहा है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो कि यहां वोज है तो वोज का रिवर्स रूल लिखना है हमें, तो इज होना चाहिए, इज एम आर। तो आई के साथ एम सही लगता है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। ही के साथ इज सही लगता है, वोज का वोज नहीं होगा, हैव नहीं होगा, गलत। तो आपका आंसर ए और बी में से होगा। लेकिन अगर यहां आई है, सोचो, तभी तो वहां ही लिख रहे हैं, क्योंकि आई को किसमें बदला गया होगा, ही में। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। यानी ए आंसर इसका सही माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आई है तो डेफिनेटली बदलोगे उसको, और किसमें बदला हुआ, ही, तो ही लिखा है ऊपर। इस तरह से चलना है। और देखो आगे नेक्स्ट, ब्रिंग मी माई स्पेक्टेकल्स सेड ग्रैंडफादर टू मी। यानी अगर मैं ऐसे बोलना चाहता हूं कि ग्रैंडफादर सेड टू मी, लेकिन इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे लिखा जाता है। लेकिन मैंने बताया कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लिखते हो ना, तब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो स्टार्ट हम रिपोर्टिंग वर्ब से ही करते हैं। ग्रैंडफादर ऑर्डर्ड लिखा है, ऑर्डर्ड लिखा है, सब में ऑर्डर लिखा हुआ है। फिर मी भी लिखा हुआ है, एक में लिखा है एंड, भाई एंड का कोई रोल नहीं पड़ेगा यहां पे, तो गलत हो गया। फिर लिखा है यहां पे टू हैव कहां है जी, वहां पे ऑप्शन में, गलत हो गया। फिर यहां ब्रिंग है तो टू ब्रिंग हो सकता है, क्योंकि लिखा है ना ब्रिंग का टू ब्रिंग हो सकता है। यहां पे सेल्फ कहां से आ गया, गलत, तो आंसर सी हो गया। कितना आसानी से बना दिया। अरे भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस में तो फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ही तो लगाते हैं। ये उल्टे पुल्टे वर्ड जो लिखे हैं लालच वाले, इसको मोहमाया बोलते हैं। अरे मोहमाया नहीं लिखनी है आपको तो सीधा एंड किसने सिखा दिया, आपको टू के साथ हैव किसने सिखा दिया, या आपको टू के साथ माई सेल्फ लगाना किसने सिखा दिया। अरे टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा ना, यही आंसर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी बातों का ध्यान रखते चले जाओ, आंसर बनते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। अब देखो, द मैनेजर सेड विवेक मस्ट गो टू टुमारो टू मीट द क्लाइंट। अब जरा बड़े ध्यान से देखना, आपको दिखाई दिया मस्ट। बच्चे कह रहे सर मस्ट का रूल तो हमें नहीं पता।
अरे मस्ट का रूल होता है, मस्ट को कभी कभी मस्ट लिखते हैं, कभी कभी हैड टू लिखते हैं और कभी कभी तो विल हैव टू लिखते हैं। लेकिन ध्यान देना, मस्ट को आप मस्ट कब लिखोगे ये जानना जरूरी है। मस्ट को मस्ट तब लिखा जाता है जब आप एक सेंटेंस में कोई ड्यूटी दिखाते हैं, कोई ड्यूटी दिखाते हैं, कोई रूल दिखाते हैं। रूल और ड्यूटी कैन नॉट बी चेंज्ड, नहीं बदला जा सकता उसको। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि यू मस्ट ओबे या यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये रूल है, इसको बदल नहीं सकते आप। ठीक है, अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक सर्वेंट को अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो उसके लिए कंपलसरी है, उसको वो छोड़ नहीं सकता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ये ड्यूटी है उसकी होगी। ऐसे ही ध्यान दे, यहां पे लिखा हुआ है मैनेजर ने क्या कहा है। अगर मैनेजर बोला है तो उसका वो क्या रहा होगा, इंप्लॉय रहा होगा। और आगे लिखा भी है विवेक को कि वी वर्क मस्ट गो टू टुमारो टू मीट द क्लाइंट, यानी क्लाइंट को मिलने जाना है, दैट मींस उसकी ड्यूटी है, उसको जाना पड़ेगा और ड्यूटी कैन नॉट बी चेंज्ड, नहीं बदलेंगे। तो देखो जरा, आप यहां पे विल लिखा है, गलत हो जाएगा। यहां पे मस्ट का मस्ट बी गोइंग, भाई बी गोइंग का कोई रूल नहीं होता, आप चेंज नहीं कर सकते। मस्ट गो का मस्ट गो होगा, यहां मस्ट हैव गो आ गया, गलत है। अरे भाई मोडाल के बाद आने वाली फॉर्म फर्स्ट रहेगी, जैसे यहां लिखा है ना मस्ट गो, तो यहां भी क्या होगा, मस्ट गो। मस्ट में हैव गो लगाना, ये लगाना, वो सब गलत है। ड्यूटी कैन नॉट बी चेंज्ड, ड्यूटी को नहीं बदला जा सकता, इसीलिए इसको बदलने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय गॉड आई हैव नॉट चीटेड, आगे लिखा है सेड द बॉय। बाय गॉड मतलब कसम ले रहा है एक तरह से वो। अगर देखो कोई ऐसा वर्ड आता है ना, बाय गॉड आ गया, सेंस वाला वर्ड कोई आ गया, और अगर वो सेंस वाला वर्ड जैसे बाय गॉड से हमें समझ में आ रहा है कि वो एक तरह का कसम ले रहा है, और कसम लेने की वजह से अगर मैं ऑप्शन में कसम देने वाला कोई वर्ड दिखता हूं, देखो जैसे आंसर तो ये भी सेड भी हो सकता है, एक्सक्लेम्ड भी हो सकता है, इन द ये तो गलत हो गया पूरी तरह से। लेकिन यहां देखो स्वेयर लिखा हुआ है, तो ये स्वोर्ड लिखा हुआ है, मतलब एक सेकंड फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है, तो आप क्या आंसर बना सकते हो, सेकंड फॉर्म है ना, तो स्वेयर की सेकंड फॉर्म स्वोर होती है, तो ये सही लिखा है। अब क्योंकि कसम तो दी जा रही है इसके अंदर, और आगे देखो यहाँ पे हैड नॉट चीटेड लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है हैव, तो हैव का हैड होगा। आई को बदला किस में हो गया है, बॉय में, तो यहाँ ही भी लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर डी होगा। डी लिख दो आप, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उस बाय गॉड को चेंज कर दिया, बाय गॉड को किसमें चेंज कर दिया, स्वोर में। द बॉय स्वोर दैट ही हैड नॉट चीटेड, बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई मिस्टेक इसमें नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये जो क्वेश्चन आपको बता दिया है ना मैंने, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और आपको बताना है। देखो आप लोग ध्यान से पढ़ो, आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए और आपको स्कोर बताना चाहिए कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी ना, टॉपिक क्लियर होते रहेंगे आपके। तो आज की क्लास में देखो सबसे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लगभग 20 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आज हमने सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये बात आज हमने सीखी है। और आप ध्यान देना कि जो ये एसएससी सीजीएल 2023 है, इसमें जो आपका ये हमारी जो टैगलाइन है ना, 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, आप इसको प्रूव करो, आप इसको बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि हम लोग अपने साइड से पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके कोर्स को काफी दिन हो चुके हैं, और आप जिस तरह से ऑफलाइन में पढ़ने जाते थे, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको 4 घंटे की लगभग क्लास डेली मिल रही है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। आप अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि सभी टीचर्स अपने लेवल पे खूब मेहनत कर रहे हैं और उनका अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना कि आप ऐसा क्यों नहीं पढ़ रहे हो जैसे ऑफलाइन में पढ़ रहे थे। आपको जब सारी चीजें, हम ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे बीच में, ठीक है ना, आपको लाइव सेशन इसलिए नहीं देंगे ताकि कोई बीच में कंफ्यूजन ना हो,
ताकि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाए। इसीलिए तो जब हम इस तरह से आपके लिए बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग से बना रहे, तो आप भी ऐसे पढ़े, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस हमारे साथ करें, कमेंट्स करा करो, शेयर किया करो, लाइक्स किया करो। इससे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें लगेगा ना कि आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हो कि डेली क्लासेस मिलती है, आपको एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट रेगुलरिटी से देखे, हमारी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, हमारी फैमिली बड़ी होती रहेगी। डेफिनेटली आपके लिए और अच्छे वीडियोस और अच्छे जितने भी कोर्सेज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, सब आया करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं इस बार आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी का एग्जाम क्रैक होता है तो वो डेफिनेटली हमें जरूर बताएंगे। ओके डियर, आज इतना ही कर लेते हैं, आज इतना सफिशिएंट रहेगा। आज की क्लास में इतना करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके डियर, बाय बाय।